हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक। आज की इस वीडियो में हम दो नए पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म डिस्कस करेंगे, जिससे 300 से भी ज़्यादा सीटें हैं और ये दोनों स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। और आपको बता दें कि इसमें जो लगभग 250 के करीब सीटें हैं वो स्पेशली संस्कृत से हैं, यानी कि एक संस्कृत यूनिवर्सिटी है। और एक है जिसमें कि कुछ अदर सब्जेक्ट्स हैं और लगभग उससे 80 के करीब, 80 क्या 60 के करीब सीटें हैं। ठीक है, तो इस तरह से 300 से भी ज़्यादा सीटें हो जाती हैं। आवेदन सभी लोग कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम इंटरव्यू होगा एंड एग्जामेशन भी अवेलेबल है, यानी कि जेआरएफ कैंडिडेट्स एग्जाम में जाएंगे। एप्लीकेशंस की लास्ट डेट 15 मार्च और 13 मार्च है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और आपको बता दें कि अगर आप पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की पीवाईक्यू लेना चाहते हैं तो हमारे पास संस्कृत सब्जेक्ट्स का भी रिसर्च मेथोलॉजी के साथ पीवाईक्यू है, जो कि 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन एंड आंसर आपको प्रोवाइड करेगा। पिछले 5 वर्ष के हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में है, आप इन्हें लेकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सिर्फ संस्कृत का ही नहीं, हमारे पास और भी सब्जेक्ट्स हैं। लगभग 20 से 25 सब्जेक्ट्स का हमने कलेक्शन आपको प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर अवेलेबल किया है। और ये ओरिजिनल पीवाईक्यू है, यानी कि आपको ये जैसे एग्जाम में आते हैं सेम वही पीडीएफ आपको मिलेगी। आप इसे प्रिंट करा के अपनी तैयारी करें, चाहे आप पीडीएफ में ही लेकर अपनी पढ़ाई करें, ये आपके ऊपर है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी है एक, रमा देवी वुमेन्स यूनिवर्सिटी। इसमें कुछ अदर सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, इस पर हम बात करेंगे। देखिए, जो रमा देवी वुमेन्स यूनिवर्सिटी, इसमें अदर सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, लेकिन वुमेन्स कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली यूनिवर्सिटी है। तो इसमें जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस पोर्टल पर जब आप आओगे तो यहाँ पर यहीं से अप्लाई करोगे और यहाँ पर प्रॉस्पेक्टस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इस पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये हम इंस्ट्रक्शन मैनुअल खोले हैं। यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 1000 रुपये है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बाकी हेल्प डेस्क वगैरह, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप देख सकते हैं। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये प्रॉस्पेक्टस का बटन यहाँ पर है, तो हम पहले इसका प्रॉस्पेक्टस देखेंगे। तो दोस्तों, ये प्रॉस्पेक्टस है, इसी में एडवर्टाइजमेंट भी है। रामा देवी वुमेन्स यूनिवर्सिटी, ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है। ठीक है, एडमिशन पीएचडी प्रोग्राम 23-24 सेशन के लिए ये आपको इनवाइट किया गया एप्लीकेशन। इसमें ये एप्लीकेशन स्टार्ट कब से हुआ है? 29 फरवरी से, यानी कि ये एप्लीकेशन परसों स्टार्ट हुआ है, एक दिन पहले। और 15 मार्च इसकी लास्ट डेट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप इस पर कर सकते हैं। और ये जो एप्लीकेशन का यूआरएल है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर है। ये यूनिवर्सिटी जो है ओनली फॉर वुमेन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर पीएचडी प्रोग्राम का एप्लीकेशन आया हुआ है। ठीक है, तो अगर इसमें हम सीटें देखते हैं तो आप देख सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में 12 सीट हैं, कॉमर्स में 4 हैं, कंप्यूटर साइंस में 7 हैं, इकोनॉमिक्स में 6 है, एजुकेशन में 2 सीट हैं, इंग्लिश में 9 है, जनरल स्टडीज़ में 4 है, हिंदी में 3 है, जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में 1 सीट है, लाइफ साइंस से 6 है, फिलोसॉफी में 4 है, पॉलिटिकल साइंस से 3 है, साइकोलॉजी में 3 है। इस तरह से कुल 60+ सीटें हो जाती हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये रामा देवी वुमेन्स यूनिवर्सिटी का है। इसमें एलिजिबिलिटी वही कि आपका मास्टर में 55% मार्क्स होना चाहिए और साथ में आप वुमेन कैंडिडेट्स हों। और अगर आप SC ST OBC के वुमेन कैंडिडेट्स हैं तो 5% की छूट मिलेगी एलिजिबिलिटी में। और यहाँ पर ये भी कहा गया, कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड यूजीसी नेट जेआरएफ, CSIR नेट जेआरएफ, यानी कि नेट भी या जेआरएफ हो तो भी, तो ऐसे कैंडिडेट्स जो हैं इनको एग्जाम किया जाता है एंट्रेंस टेस्ट से। ठीक है, तो कोई भी फेलोशिप है, या आप ओनली नेट वाले हैं, एमफिल डिग्री वाले हैं, या कोई अदर नेशनल लेवल फेलोशिप है, तो आप यहाँ पर एग्जाम कैटेगरी में जा सकते हैं। बाकी अदर कैंडिडेट्स का RDWU रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, रामा देवी वुमेन्स यूनिवर्सिटी रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, तो ये आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जो भी कैंडिडेट्स चाहें आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 मार्क्स के 2 घंटे के पेपर होंगे। 50% रिसर्च मेथोलॉजी, 50% सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा और क्वालिफाइंग परसेंटेज मार्क्स 50% रहेगा। ठीक है, इसमें निगेटिव मार्किंग किसी प्रकार की नहीं होगी। ठीक है, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में कॉमनली निगेटिव मार्किंग होती ही नहीं है। ठीक है, तो आपको ये उड़ीसा में ही देने जाना पड़ेगा। बाकी डिटेल्स आप इस प्रोस्पेक्टस से देख सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे होगा, क्या एप्लीकेशन फ़ी, तो 1000 एप्लीकेशन फ़ी है। बाकी क्या-क्या डिटेल्स, क्या-क्या आप यहाँ पर सबमिट करेंगे, कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जिसमें कि 29/12 को एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ, 15 मार्च लास्ट डेट, 22 मार्च यहाँ पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट आएगी, 4 अप्रैल को एंट्रेंस एग्जाम होगा और फिर वाइवा वगैरह 18 अप्रैल तक होगा, एडमिशन 30 अप्रैल तक होगा। ठीक है, तो ये डिटेल्स थी इंपॉर्टेंट डेट्स की। अब हम नेक्स्ट यूनिवर्सिटी पर चलते हैं। इसकी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, जो अगली यूनिवर्सिटी है वो है नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, और इसे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं। ये है तिरुपति में। ठीक है, यहाँ पर विद्यावारिधि पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए नोटिफिकेशन एकेडमिक ईयर 23-24 का आया हुआ है। विद्यावारिधि यानी कि संस्कृत के लिए स्पेशली ये पीएचडी को ही विद्यावारिधि कहते हैं, जो संस्कृत में इसका नाम है। ठीक है, तो ये सेशन 23-24 का है। यहीं पर आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई के बटन पर क्लिक करके अप्लाई आपको करना है, और ये नोटिफिकेशन है, इसे हम आपको दिखा देते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी तिरुपति, और ये आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो कहा जा रहा है कि ये जो ऑफलाइन मोड में आपका ये इंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, वो 25 और 26 मार्च को तिरुपति सेंटर पर ही होगा। ठीक है, और इसके लिए आप गूगल फॉर्म लिंक से कब तक आवेदन कर सकते हैं, तो लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फिल्ड इन एप्लीकेशन 11 मार्च 2024 है। तो इसमें आप 11 मार्च 2024 तक आवेदन कर पाएंगे। और हार्ड कॉपी ऑफ ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट इज टू रीच द यूनिवर्सिटी 20 मार्च 2024, यानी कि आप इसे रजिस्टर्ड पोस्ट के भी माध्यम से भेज सकते हैं।
यहाँ पर हार्ड कॉपी यानी कि आपको सेंड करना है और इसे 20 मार्च तक सेंड करना है। यहाँ पर ऑफलाइन एप्लीकेशन है, इसमें डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपकी फ़ीस जमा होगी, इस एड्रेस पर आप इसे भेज सकते हैं, ठीक है। इसमें जो सीट्स हैं वो काफ़ी हैं, तो हम इनको आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जो सीटें हैं वो लगभग नॉन जेआरएफ सीट जो हैं वो 174 हैं और जेआरएफ सीट जो हैं वो 80 हैं। और ये किस किस डिपार्टमेंट से हैं, तो रिसर्च एंड पब्लिकेशन में कुल 4 हैं, आप देख सकते हैं। सांख्य योग से हैं और द्वैता वेदांता से है, साहित्य से है और विशिष्ट द्वैता वेदांता से है। उसके बाद मीमांसा से है, अद्वैता वेदांता से, व्याकरण से, वेद भाष्यम से, धर्मशास्त्र, यहाँ पर पुराण इतिहास से, एजुकेशन से, आगम से, न्याय से, सिद्धांत ज्योतिष से और फालिथा ज्योतिष से, ठीक है। तो इस तरह से ये विद्यावारिधि की सारी सीट हैं, ठीक है। यहाँ पर थीसिस भी संस्कृत में लिखी जाएगी, कोर्स वर्क भी संस्कृत में होगा, विद्यावारिधि का सब कुछ संस्कृत में होगा। तो आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, स्पेशली संस्कृत के लिए बहुत ही बेस्ट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इसमें अगर आपका नेट जेआरएफ वगैरह वगैरह है तो आप एंट्रेंस टेस्ट से एग्जाम भी रहेंगे, ठीक है। किसी प्रकार की फेलोशिप है तो भी आप एंट्रेंस टेस्ट से एग्जाम रहेंगे। तो ऐसे कैंडिडेट्स को यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। मीडियम ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो ऑफलाइन मोड में ये आपका एग्जाम होगा और ये नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी में ही होगा, ठीक है। ये है गूगल फॉर्म का लिंक जहाँ से आपको कैंडिडेट फॉर इन्फॉर्म टू डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। ये गूगल फॉर्म का लिंक है, ठीक है। और हार्ड कॉपी तो एड्रेस जो बताया गया है इस पे भेजना है। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर जनरल ओबीसी अदर कैंडिडेट्स का 1500 है और सी एस टी पीडब्ल्यूडी का 1200 है, ये नॉन रिफंडेबल शुल्क है, ठीक है। तो कैसे होगा, स्कीम क्या है एग्ज़ाम का, तो किस में रिसर्च मेथोलॉजी भी आएंगे और यहाँ पर बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो देख लीजिए। तो ट्रेडिशनल शास्त्र से, एजुकेशन से किस तरह से यहाँ पर क्या क्वेश्चंस आएंगे वो आप स्कीम यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। तो बाकी डिटेल्स जो भी हैं आप इस प्रॉस्पेक्टस से देख सकते हैं। किसी प्रकार का अगर क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। इस वेबसाइट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।